जैसा आप सबने देखा है, कुछ सप्ताह से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही पुरजोर तरीके से जो अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचारी सरकार का हर मंत्रालय में भ्रष्टाचार है, उसको उजागर किया है। उसी क्रम में आज ये प्रेस वार्ता अहम बिंदु पे की जा रही है। ये अहम बिंदु है। आप जानते हैं कि जब कोई संवैधानिक पद पे हो या सम्मानित कानूनी पद पर हो, अगर अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार को आईना दिखा दे तो हल्की ओछी भाषा का प्रयोग करते हुए अरविंद केजरीवाल जो खुद एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं उसको लव लेटर बता देते हैं। आज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर श्री उदय महूरकर जी की एक चिट्ठी है जो कि अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचारी सरकार का कच्चा चिट्ठा खोल रही है। और क्यों यह मामला गंभीर है मैं आपको बताता हूं। इसमें बिल्कुल स्पष्ट दिल्ली के एलजी को जो बातें कही गई हैं उसका सारांश में रख के इस प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाऊंगा। आरटीआई एक्ट 2005 में आया और आरटीआई एक्ट का जो आत्मा थी वो ये थी कि जनता जो है वो जनार्दन है, उसे ये जानने का हक है कि कोई भी सरकार या पब्लिक बॉडी किस तरह से कार्य कर रही है, पारदर्शिता क्या है और चुनी हुई सरकारों की जवाबदेही तय होती है। ये जो पत्र है चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर का, इसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है एक एक मंत्रालय जो दिल्ली सरकार के तत्वाधान में कार्य कर रहा है। हम उजागर कर चुके हैं किस तरह से एक्साइज डिपार्टमेंट में एक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया घोटाला करते हैं। हमने दिखाया ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जो लो फ्लोर बसेस आनी थी उसके टेंडर में घोटाला होता है। पीडब्ल्यूडी अगर बच्चों की पढ़ाई के लिए क्लासरूम बनाता है तो टॉयलेट को भी क्लासरूम में गिन लेता है। जनता जवाब मांगने जाती है और अरविंद केजरीवाल की सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जवाब दे। वो क्या करती है मैं आपको दर्शाता हूं। सबसे पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पहले तो अरविंद केजरीवाल की सरकार कोई जवाब नहीं देती है और जब हमारे यहां राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में एक व्यवस्था बनी है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, स्टेट की इंफॉर्मेशन कमीशन है, वो जवाब मांगती है तो 60% मामले ऐसे हैं जहां पे इनके जो स्पेशली डेजिग्नेटेड इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं वो उपस्थित ही नहीं होते। नाउ आई मस्ट मेक इट वेरी क्लियर दैट अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005 which calls for transparency as well as accountability, every government and every state body is obligated to have information officers
who are to be trained, as well as I read from the Act Section 26 और एक लाइन पढ़ूंगा जो सारांश बताएगा. Promote timely and effective dissemination of accurate information by public authorities about their activities. अरविंद केजरीवाल जी, ऐसा क्यों हो रहा है कि पहले भ्रष्टाचार किया, जनता को लूटा, और जब जनता अपने अधिकार का प्रयोग कर रही है कि हमें जानकारी दो, तो आप वो जानकारी भी नहीं दे रहे हैं. चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, पूरी दाढ़ी तिनकों वाली है. छुपाना क्या है? पारदर्शिता जनता मांग रही है और आप भाग रहे हैं. इसके बाद लिखा है कि जब सुनवाई होती है, ये इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स पहले तो इनकी जिम्मेदारी है कि सारी सूचना जनता को दें, नहीं देते तो सुनवाई होती है कमीशन में. और यहां पर क्या है कि इनके जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं वो उपस्थित ही नहीं रहते. और जो सबसे बड़ी बात रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आई है, और सारे मंत्रालयों का उदाहरण मैं पेश करूंगा इसी पत्र से जो तथ्य आए हैं, जो महंगी महंगी संपत्ति है वो बेची जा रही है. नागरिक कह रहा है कि आपके पास ये सूचना है, हमें दीजिए, इसका प्रयोग करके जो धांधलेबाजी और घोटालेबाजी है इसको रोका जाएगा, और ये जानकारी नहीं दी जाती है. दूसरा डिपार्टमेंट स्वास्थ्य, बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं अरविंद केजरीवाल, कहते हैं बहुत अच्छा मंत्रालय काम कर रहा है. स्वास्थ्य मंत्रालय में यह बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि जो बड़े अस्पताल हैं और निजी अस्पताल हैं, उनके मालिकों से अरविंद केजरीवाल की बड़ी गहरी दोस्ती हो गई है. यह कानून है कि अगर आप सब्सिडाइज रेट पर सहूलियत लेते हैं सरकार से, तो आप एक वर्ग है समाज का, जो पिछड़ा वर्ग है, जो गरीब है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उसको मुफ्त में इलाज देंगे. और मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट इस चिट्ठी में से दिखाता हूं ये क्यों इतनी गंभीर बात है. ऐसे अस्पताल हैं जिनको गरीबों का इलाज मुफ्त करना है. 1500 करोड़ रुपए, 1500 करोड़ का इलाज मुफ्त करने के लिए ये बाध्य हैं. लेकिन इलाज मुफ्त हुआ नहीं गरीब का. और जब जनता जाके कह रही है कि आरटीआई लगा के हमें बताइए, सस्ती आपने सुविधाएं इनको दी हैं, ये क्यों नहीं इलाज करते गरीब आदमी का, तो क्या मिलता है? अरविंद केजरीवाल नील बटे सन्नाटा, ठेंगा दिखाते हैं, कहते हैं जानकारी मैं दूंगा नहीं, जो करना है कर लो. तो भारतीय जनता पार्टी ने भी शपथ ली है. आप अपना चरित्र दिखा रहे हैं ठगी कर कर. भारतीय जनता पार्टी समर्पित है, मुद्दे उठाएगी, पुरजोर तरीके से उठाएगी, तथ्यों के आधार पर उठाएगी, और आपको भागने नहीं देगी. यह संकल्प है हमारा. और अरविंद केजरीवाल जी, चाहे स्वास्थ्य का मंत्रालय हो, चाहे आबकारी नीति हो, या कोई भी ठेका अगर देना हो, तो उसमें पहली बात पारदर्शिता नहीं होती है, दूसरी बात जवाबदेही नहीं है, तीसरी बात अरविंद केजरीवाल के मित्र आज सारे के सारे धन्ना सेठ जो उनकी तिजोरी भरते हैं वो हैं. आम जनता की सुध लेने का समय अरविंद केजरीवाल जी के पास नहीं बचा है.
इसी के साथ जो बड़ी बात आज यहां से उठाना चाहेंगे, आज क्यों ऐसा है अरविंद केजरीवाल जी, आपका चाल चलन इतना बिगड़ गया है। दिल्ली हाईकोर्ट आपको फटकार लगा के कहता है आपके मंत्री 5 महीने से, जिनको आप कट्टर ईमानदार बता रहे थे, वो कट्टर बेईमान निकले, बेल नहीं हुई, उनको हटा दीजिए। आप नहीं हटाते हैं। आप जो फाइलें एलजी साहब के दफ्तर जाती हैं उस पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं। ये डर क्या है? चोरी पकड़ी ना जाए, भ्रष्टाचार पकड़ा ना जाए, इसीलिए जनता कह रही है कि आप कट्टर बेईमान हैं। हमने देखा किस तरह से इस पत्र में भी बताया है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में टेंडर में घोटाला होता है। ये जो घोटाला हुआ, इससे पहले भी हमने देखा कि जब टेंडर दिए गए तो अपने ही पार्टी के लीडरों को टेंडर दिए गए, ठेके दिए गए। जानकारी जनता मांग रही है, आप दे नहीं रहे हैं। जब संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति आपसे कहता है कि आपके सरकार चलाने में घोटाले ही घोटाले नजर आ रहे हैं, तो आप उसे लव लेटर बता देते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी तथ्यों के आधार पर आपसे सवाल पूछती है तो आप इधर उधर की बात करने लगते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स के बारे में बात करने लगते हैं। और ये कहना आज गलत नहीं होगा, ये पंक्तियां अरविंद केजरीवाल पे बहुत सही बैठती हैं। खुद तो मंत्रालय लिया नहीं आपने, मंत्रालय गुल, भ्रष्टाचार फुल। मैं खुद मंत्रालय नहीं लूंगा, मैं तो किंगपिन हूं, मेरे इशारे पे भ्रष्टाचार होगा। एक्साइज, ट्रांसपोर्ट, नेम द डिपार्टमेंट एंड आई विल शो यू द करप्शन। अरविंद केजरीवाल की नई लाइन है, मंत्रालय गुल, भ्रष्टाचार फुल। हस्ताक्षर नहीं, भ्रष्टाचार हर कहीं। हस्ताक्षर नहीं करे लेकिन भ्रष्टाचार हर जगह है। मंत्रालय गुल, भ्रष्टाचार फुल, हस्ताक्षर नहीं, भ्रष्टाचार हर कहीं, जवाबदेही जीरो, अपनी नजरों में मैं हूं हीरो। ये है अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल जी कुछ सप्ताह में जिस तरह से हर जगह आपकी भ्रष्टाचारी का प्रमाण मिल रहा है, आपका कार्यकाल दिल्ली के इतिहास में काला अध्याय के तौर पे जाना जाएगा। इसी के साथ इसी चिट्ठी में एक और महत्वपूर्ण बात है जो उठाई गई है और आपके समक्ष रख रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भी इस मुद्दे को उठाया था। एक सांठगांठ डिस्कॉम, जो बिजली की कंपनियां हैं, उनके साथ इनकी है और कोई जानकारी या ऑडिट भी ये नहीं कराते, और इस चिट्ठी में भी वो बात पुख्ता होती है। दिल्ली सरकार ने एक ये मन बना लिया है कि जानकारी हम जनता को नहीं देंगे, और वो एक स्टेक होल्डर है इन डिस्कॉम्स में। उन्होंने कहा कि ये जो सारी डिस्कॉम्स हैं ये आरटीआई के दायरे में ही नहीं आती हैं। Are these not public bodies? The test has been laid down by the Honorable Supreme Court in a landmark judgment where it says the character of the duty that is being performed by the authority is the real test. क्या आप ये कह रही हैं कि ये जो बिजली की कंपनियां हैं ये कोई पब्लिक फंक्शन नहीं करती हैं? और इसके साथ उच्च न्यायालय ने एक स्टे दिया जिसपे दिल्ली सरकार को पुरजोर तरीके से कहना चाहिए था कि नहीं, हम पारदर्शिता के तरफ खड़े हैं।
हमारी जवाबदेही है, जनता पूछेगी, हम सवाल देंगे, तथ्य बताएंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है। ये दिल्ली हाईकोर्ट इस पे रोक लगाता है। और सर्वोच्च न्यायालय का एक और बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है जिसमें कहा गया है कि अगर 6 माह से ज्यादा कोई रोक कोई भी न्यायालय लगाती है, स्टे लगाती है, और वो एक्सटेंड नहीं होता, तो वो अपने आप खत्म हो जाएगा, इट विल बी वेकेटेड। लेकिन इस चिट्ठी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब जनता प्रमाण, तथ्य और मुश्किल सवाल उठा रही है, तब अरविंद केजरीवाल की सरकार ये कहने की बजाय कि हां ये रोक अब खत्म हो गई है, हम सूचना देंगे, कह रही है दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाई हुई है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल जी जो सारी भ्रष्टाचार की कालक आपने इकट्ठी कर रखी है, आप नहीं चाहते कि वो सार्वजनिक हो। आप जनता के सवालों से डरते हैं। और चुनौती देता हूं मैं आपको इस मंच से, आप सुन रहे होंगे ये प्रेस वार्ता, कि आप जो विभिन्न मुद्दे इस पत्र के माध्यम से सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने इंगित किए हैं, जो हम लोगों ने उठाए हैं, उसका उत्तर देंगे। डोंट ट्रीट दिस एज अ लव लेटर। This is a letter which is asking you to be accountable and show that your government is transparent and it answers the queries of the people of Delhi. You have failed miserably earlier. And today, yet again, it will not be wrong to say that Arvind Kejriwal is violating the oath he took under the Constitution of India to preserve and protect the laws of the country. You are violating the Right to Information Act with impunity because you are afraid that your corrupt deeds will come out in the open, and it seems you have zero answers, and you have deprived the citizen of their right to information that is guaranteed to them. Thank you. If there are any questions, I'll take that. धन्यवाद, आपने प्रश्न पूछा। इस प्रेस वार्ता में आने से पहले जो जानकारी मेरे पास है कि जो कट्टर ईमानदार का अरविंद केजरीवाल का सर्टिफिकेट है, उसको जनता कट्टर बेईमान मानती है और वो जेल से निकले नहीं है। एक मामले की जो अब आप बात कर रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला आया है, वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ द एक्ट हो सकता है या नहीं, और इसी बिंदु पे जो है सारे कोर्ट बाध्य हैं कि उसका पालन करें। लेकिन जो मुख्य आरोप है वो आज भी लगे हुए हैं, और केवल सत्येंद्र जैन कट्टर बेईमान है नहीं, एक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया कट्टर बेईमान, और कट्टर बेईमानों का अगर कोई सरगना है, किंगपिन है, जिसके इशारे पे कठपुतलियों की तरह ये दिल्ली सरकार के मंत्री भ्रष्टाचार करते हैं, तो वो अरविंद केजरीवाल है। एनीवन एल्स? The problem with the Congress party is that it feels just because Congress party is diminishing, India is not doing well.
कांग्रेस पार्टी की परेशानी ये है कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी में खुद अंदरूनी विस्फोट के कारण एक घटती हुई कांग्रेस है, तो उनको ऐसा लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है और बड़े जिम्मेदारी से डंके की चोट पे कहता हूं, किसी भी विश्व प्रसिद्ध एजेंसी की रिपोर्ट निकाल लीजिए, जितनी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, सबसे बेहतर अगर विकास दर किसी अर्थव्यवस्था की है तो वो भारत की है। ये तथ्य कांग्रेस पार्टी ना देखना चाहती है, ना बताना चाहती है। देखिए, अगर इस तरह की घटना होती है, हमला होता है, कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की होती है और हर मामले में सरकार ठोस कदम भी उठाती है, त्वरित कार्रवाई भी करती है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ अगर इस तरह की घटना होती है तो भारतीय जनता पार्टी उस व्यक्ति के साथ, परिवार के साथ हमेशा खड़ी रही है। और एक बिल्कुल स्पष्टता से बात कह देनी चाहिए, जो भी ऐसी संस्था है जो भारत को कमजोर करने का प्रयास भी करती है, तो हमने देखा किस तरह से मजबूत कार्रवाई हुई है। पीएफआई जैसे संगठन हैं जिन पे बैन भी लगाया है और आगे भी सुनिश्चित किया जाएगा कि अगर भारत की अखंडता पर कोई चोट करने का सोचेगा भी तो उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि केवल वो संस्था नहीं, हर व्यक्ति जो उस संस्था से जुड़ा है वो उसके परिणाम भुगतेगा और जेल की सलाखों के पीछे होगा। धन्यवाद।